एक नादान एमपी है, ऐसा हम कतई नहीं मानते। आप अपनी बात बहुत जोरदार और धारदार तरीके से रखते हैं, इसीलिए आपको हमेशा आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए एक ऐसे दिन जब सरकार 6 साल पूरी कर रही है और दूसरे कार्यकाल में पहला वर्ष। अब मैं आती हूं सर, पूरे कोरोना की जो लड़ाई है उसमें हम जिस तरह से राज्यों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, दिल्ली में भी है, गुजरात में बहुत ज्यादा है, और इन सब के बीच पलायन का ये मुद्दा जो लगातार उठ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य भी अपनी भूमिका में कहीं 2 कदम पीछे हटते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि श्रमिक स्पेशल नहीं, आपने कोरोना स्पेशल बना दिया है, आप ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं। मतलब हर राज्य लगभग, किसी एक को पिकआउट करना शायद नाइंसाफी होगी, उनको कोरोना कैरियर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका क्या इलाज है? मैडम, मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं तो इन नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन को कबूल क्यों किया? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैडम, अगर आप स्टेट लिस्ट देखेंगे, स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ तो स्टेट का है। आज क्यों ममता बनर्जी चीखें मार रही है? आप पहले 25 को कह देना चाहिए था कि लॉकडाउन होगा तो हमारे स्टेट के रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। आपने जब नहीं कहा। अब रहा सवाल स्टेट की शिकायत का, मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार इस प्रोग्राम में आकर कह दे कि आपने स्टेट को कितना पैसा दिया। तेलंगाना की सरकार 6 करोड़ रुपए अपना जेब से देती है माइग्रेंट लेबरर्स को भिजाने के लिए। हमारा चीफ मिनिस्टर पुकार कर इस बात का डिमांड कर रहा है कि स्टेट का जो लोन है उसको डिफर करिए, आप नहीं करते। आरबीएम एक्ट को 3 से 5% करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम भीख मांग रहे हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस 100% करिए, आप नहीं करना चाहते। आखिर आपने स्टेट को क्या मदद की है अब तक, बता दीजिए आप, सिवाय इसके कि आपने एनडीएमए का सेक्शन 6 को इस्तेमाल करके आप दिल्ली से बादशाह सलामत एक फतवा जारी करते हैं, स्टेट ऐसा कर दो। अरे भाई, गुजरात में क्या हो रहा है बताइए ना। गुजरात में नाकिस किस्म के, डुप्लीकेट किस्म के वेंटिलेटर्स लगाए गए, और वो सप्लायर कौन था? उसने 25 लाख का सूट प्रधानमंत्री को दिया था। इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप देश को क्या मदद कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने तो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, और वो कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से सबको फायदा पहुंचेगा, कुछ को डायरेक्ट पैसा और एमएसएमई सेक्टर में इजी टर्म्स पे लोन के जरिए वो फिर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश में कर रहे हैं। आपने निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज देखा ही होगा। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि वो 20 लाख करोड़ का जो कहा गया कि 10% ऑफ जीडीपी था, मैंने जितने देश के माहिरीन इकोनॉमिस्ट थे उनके तमाम आर्टिकल्स पढ़कर कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि वो जीडीपी का 10% नहीं है, 1.4% भी नहीं है मैडम, 1.4% भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? क्यों देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 20 लाख करोड़, अरे 1.4 लाख, 10% ऑफ जीडीपी, झूठ। 1.4 लाख भी नहीं है। अच्छा, एमएसएमई को आप कह रहे हैं कि 3 लाख का लोन लीजिए। मैडम, लोन बैंक चलूं जाकर, बैंक मुझे देगा, गरीब को देगा बैंक लोन। अगर बैंक लोन देता तो ये 25 करोड़ माइग्रेंट लेबर रोड पर नहीं निकलते मैडम, बैंक को जाते हैं वो लोग। कहाँ बोल रहे हैं, किधर सच्चाई है? जो आप तेलंगाना का जिक्र कर रहे हो वैसी साहब, वो एक एग्जाम्पल था। केसीआर की हर किसी ने प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें परिस्थिति देखी, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मजदूर भाई हैं आप यहीं रहिए, हम आपको खाना देंगे, हम आपको रखेंगे। क्योंकि इस तरह का पलायन और इसको मैनेज कर पाना, आप सोचिए कितने दिनों से अब मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है, लाखों लाख, अभी तो आंकड़ा भी नहीं है किसी के पास कि कितने मजदूर हैं। खुद वित्त मंत्री के पास भी स्पष्टता नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसे में एक एग्जाम्पल सेट हुआ जो केसीआर ने किया। क्या आपको नहीं लगता वो सही रास्ता था? तो क्यों नहीं केसीआर के इस मेथड को भारत सरकार ने सराहा, उसको माना क्यों नहीं? जब एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं इनको अपना मेहमान मानता हूं, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर और बीजेपी ने क्यों कबूल नहीं किया? और क्यों नहीं आपने अब तक केसीआर की मदद की? 1000 वेंटिलेटर का हमने डिमांड किया, आप नहीं देते हैं। मैडम, जीडीपी 3.1% हो चुका है। 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लॉकडाउन में आपने क्या तैयारी की बताइए ना। आपको नहीं मालूम था? अगर आप 25 मार्च से ट्रेन को भिजाना शुरू करते तो ये पूरे लेबरर्स जाते। आज आप इकोनॉमी को खोल रहे हैं, फैक्ट्रीज को खोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोल रहे हैं, एमएसएमईज को बोल रहे हैं कि जाके लोन लो। मजदूर कहाँ पे जाएगा? और मजदूर को कैसे भी जा रहे हैं कि ट्रेन निकलती है बंबई से, जाना गोरखपुर पे, उड़ीसा पहुंच जाती है। पीने का पानी का इंतजाम नहीं।
आखिर ये सरकार क्या कर रही है? आप कब तक अपने झूठ को, अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया तो उसको कबूल करिए। मैडम, आप देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि इनको कोविड नहीं मारेगा बल्कि इनको भूख से मर जाएंगे, और खुद एडवोकेट जनरल कहता है गुजरात का कि अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 70% गुजरात कोविड निकलेगा। तो टेस्टिंग करिए ना, कौन रोक रहा है आपको टेस्टिंग करने के लिए? भारत में सबसे लोवेस्ट टेस्टिंग है पूरी दुनिया में, आप टेस्टिंग को बढ़ाते नहीं है और आप कहते हैं कैसा है। बात मुख्यमंत्रियों की हो रही है तो आपने अरविंद केजरीवाल पर भी हाल में हमला किया। आपने लिखा कि मरकज के लोग जब क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक भी हो जा रहे हैं फिर भी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या हुआ था? ये वो जो ट्वीट है, थोड़ा आप उसको फिर से पढ़ लीजिए। मैंने लेटर लिखा था होम मिनिस्टर अमित शाह को, क्योंकि दिल्ली का पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है कि इनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बावजूद भी इनको नहीं छोड़ा जा रहा है। और मैंने उनसे मुतालबा किया था कि इनको फौरन छोड़ा जाए, तो एमओएस किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर गैर जरूरी उनको 3 हफ्ते, आप लोग 4 हफ्ते उनको वहां पर एक किस्म से किडनैप करके रखे थे। टेस्ट हो गया, सब हो गया, जाने नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, जो फॉरेनर्स है उनको आपने केस बुक किया, मगर ये तो भारत के सिटीजन थे। अब वो लोग आ रहे हैं। रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, मैडम, तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब दिल्ली जल रहा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के बापू घाट पर जाकर बैठे थे। उनका काम ये था कि केजरीवाल निकलकर उन महलों में जाते, हिंदुओं से बात करते, मुसलमानों से बात करते, उनको समझाते, मगर वो बापू के घाट पर जाकर बैठ गए, गांधी की समाधि के पास जाकर बैठ गए। तो ये इनका चेहरा है।